LWF क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। विभिन्न प्रकार की वीडियो की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है अपलोड करते रहते हैं। आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए और वह है उत्तर प्रदेश में हिंदी बनाम उर्दू विवाद। आखिर क्या है यह विवाद, या वास्तव में कहें तो द्वितीय राजभाषा विवाद भी इसे कहा जा सकता है। हम इन प्रश्नों को भी विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा कब और क्यों बनाया गया, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है और इसे कब अपनाया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के 95% प्रतियोगी भी अभी पूरी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते। इस वीडियो के द्वारा आप उत्तर प्रदेश की न केवल राजभाषा को जान पाएंगे बल्कि द्वितीय राजभाषा के उस सफर को भी जान पाएंगे जो अदालत के द्वारा निकला। चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। यह राज्य उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा पूर्व में बिहार और दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह राज्य 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में सदैव ही गंगा जमनी तहजीब विकसित होती रही और यहाँ पर विभिन्न बोलियां विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, साधुकड़ी, कन्नौजी और बुंदेलखंडी जैसी बोलियां बोली जाती हैं तथा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो इस तरह काफी समृद्ध क्षेत्र रहा है उत्तर प्रदेश बोलियों के मामले में, भाषा के मामले में। आइए अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं कौन सी हैं या उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन है, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि सरकारी कामकाज में यूज की जाती हैं, उपयोग में लाई जाती है। तो राजभाषा वह है जो सरकारी कामकाज में उपयोग में लाई जाती है। भारत के उत्तर प्रदेश में यूपी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951 के तहत 27 सितंबर 1951 को हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पारित हुआ था और इसके द्वारा ही हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यह महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद 7 अप्रैल 1982 को एक्ट में, जो कि 1951 में पारित हुआ था, संशोधन किया गया या बदलाव किया गया और हिंदी के बाद उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाए जाने की बात कही गई। 7 नवंबर 1989 को राज्य सरकार ने उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा गया कि 7 तरह के कामों में उसका उपयोग या प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू हो गई। उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं या राजभाषा घोषित करने के पीछे क्या कारण थे, तो आपको बता देना चाहेंगे कि राजभाषा हिंदी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और यहाँ की 94% आबादी हिंदी बोलती और समझती और इसीलिए 1951 में हिंदी भाषा को उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में उर्दू बोलने वाले 9.71% लोग हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए 1989 में संशोधन किया गया एक्ट में और उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। आइए अब हम भारत में हिंदी उर्दू विवाद पर आपको 2 लाइन बताए देते हैं। भारत में हिंदी उर्दू विवाद 19वीं सदी की देन है। उसके पहले यह विवाद कहीं नहीं था। भारत में हिंदी उर्दू विवाद वास्तव में कोई विवाद नहीं था, लेकिन इसको विवाद के रूप में स्वार्थगत उत्पन्न किया गया, जो राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद कहा जाता था, और सर सैयद अहमद खां से प्रारंभ होकर
आज तक चल रहा है। आपको याद हो, इसी विवाद का एक परिणाम भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों का विभाजन था। लेकिन यह विवाद वहीं नहीं रुकता है, आगे भी यह विवाद अब भी जहां तहां जब तब उठता रहता है। उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला था और हुआ भी। उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा विवाद भी कहीं न कहीं पीछे की जड़ों में समाहित है। हम ज्यादा पीछे न जाते हुए उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा विवाद क्या है, आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इसके खिलाफ पहले हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उसने द्वितीय राजभाषा बनाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। 1997 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था और बाद में मामला प्रधान न्यायाधीश R.M. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष आया। अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति S.A. बोबडे शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने यानी कि उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने यूपी सरकार द्वारा जारी इस बाबत नोटिफिकेशन के संवैधानिकता पर सवाल उठाया था कि यह संवैधानिक नहीं है। सुनवाई के दौरान यूपी साहित्य सम्मेलन की ओर से दलील दी गई कि अनुच्छेद 345 के प्रावधानों को अगर ठीक से समझा जाए तो हिंदी के साथ किसी दूसरी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। प्रदेश सरकार ने सिर्फ अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने के लिए ऐसा किया है, यह उनका मानना था। उसकी दलील थी कि किसी को भाषाई अल्पसंख्यक तब माना जाता है जबकि उस भाषा को बोलने वालों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 30% हो, यानी 30% हो, जबकि उत्तर प्रदेश में उर्दू बोलने वाले सिर्फ 9.71% लोग ही हैं, यानी कि 9.7% लोग ही उर्दू बोलते हैं, जबकि नियम यह है कि 30% लोग अगर किसी भाषा को बोलते हैं तब वह भाषाई अल्पसंख्यक माना जाता है। यह दलील दी गई थी हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा। सुनवाई के दौरान वहीं यूपी सरकार की ओर से दलील दी गई कि यूपी पहला राज्य नहीं है जहां उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया हो। कई राज्यों ने उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दे रखा है। इस दौरान बिहार का उदाहरण दिया गया और कहा गया कि वहां उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश में मराठी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह सब दलीलें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने फैसले के पक्ष में दी गई थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यूपी ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1989 को सही ठहराया। इसके पीछे क्या तर्क दिए गए? अदालत ने कहा कि राज्य से संबंधित अनुच्छेद 345 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हिंदी के अलावा राज्य में एक या उससे अधिक भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित करने से रोका जाता हो। अनुच्छेद 345 और 347 को अगर ठीक से समझा जाए तो साफ होता है कि राज्य सरकार एक से ज्यादा भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे सकती है। यह था अदालत का कहना। चीफ जस्टिस R.M. लोढ़ा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि बिहार, दिल्ली व उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी राज्य सरकारों ने दूसरी भाषाओं को सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा दे रखा है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में उर्दू को सरकारी कामकाज की भाषा घोषित करने के फैसले पर 4 सितंबर 2014 को अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते हुए कहा कि इस देश के भाषाई कानून कठोर नहीं है, बल्कि
भाषाई पंथ निरपेक्षता का लक्ष्य हासिल करने के लिए उदार हैं। हमारे संविधान में भी पंथ निरपेक्षता को महत्व दिया गया है और स्वाभाविक रूप से कोई भाषाएं धार्मिक नहीं है। और इस तरह उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सरकारी फैसले को सही मानते हुए उस पर मुहर लगाई और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को मान्यता मिल गई। अब हम आपसे एक दो प्रश्न पूछे लेते हैं जिनके उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर दें। उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? दूसरा प्रश्न है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? संविधान में अनुच्छेद 345 क्या कहता है? तो दीजिए इन प्रश्नों के उत्तर। और हमारे इस वीडियो में कंटेंट कैसा था, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। साथ ही हम अब उत्तर प्रदेश पर लगातार वीडियो डालते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की विभिन्न भाषाओं पर भी हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश पर हम गहन शोधपरक वीडियो आपके समक्ष सरलतम भाषा में प्रस्तुत करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं, आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।